नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नातो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम कल जो कविता प्रारंभ की थी कसाय, 4 कसाएं, वह कविता पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आपकी क्या तैयारी है, कल जो प्रोग्राम होने वाले हैं और क्या आपको परेशानी आ रही है उस पर हम बात करेंगे। और आज और कल और परसों दोनों दिन के जो 3 प्रोग्राम होने हैं उनके संबंध में भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो। ठीक है। और जो हमारी कल भजन समारोह का कार्यक्रम है, भजन समारोह है। ठीक है। और इसके बाद आध्यात्मिक भजन समारोह और दोपहर में हमारा खट्टे मीठे अनुभव, पाठशाला के संबंध में खट्टे मीठे अनुभव के संबंध में आपको बोलना है। और इसके बाद फिर परसों संडे को आपको हर घर बने पाठशाला, हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत एक एक पाठ चुनकर और उसको प्रस्तुत करना है अपने परिवार के सामने। तो हम लोग तो देखेंगे ही, लेकिन परिवार के लोग आपको विशेष रूप से देखेंगे कि आप कैसा पाठ तैयार करते हैं। और ऐसे 3 कार्यक्रम, कल 2 और परसों 1, इस तरह कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी हम संबंध में चर्चा करेंगे। और फिर बाकी तो कार्यक्रम अभी इस संडे को बराबर है ही, जो ड्राइंग क्लास होती है वो होगी और वीडियो एडिटिंग की क्लास होती है वो भी होगी। तो ये कार्यक्रम तो होंगे ही। और मंडे से क्या परिवर्तन करना है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। और आपकी क्लास अन्य समय में भी शिफ्ट करने का विचार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं मंडे से, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सुबह स्कूल का पढ़ें और फिर अपन शाम को एक या तो 4 से 5 का कर लेते हैं टाइम। 7 से 8 में कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्हें दिक्कत है, दूसरी क्लासेस चलती हैं, तो 4 से 5 का विचार कर रहे हैं। अब आप लोग भी सुझाव देना कि क्या करना चाहिए। ठीक है। इस तरह आज हम अपनी क्लास को संचालित करेंगे। अभी सबसे पहले हम अपनी जो कविता है, कल जो पूरी नहीं हो पाई थी अच्छे से, उसको हम पूरा कर लेते हैं, 4 कसाएं। ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? हाँ, किसी ने याद की हो तो सुना सकता है पहले,
किसी ने याद की है क्या 4 कसाएं? हाँ, गौरवी ने याद कर ली हैं। देखो, अनावश्यक ये हाथ नहीं दिखाया करो, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं, मजाक करने के लिए लगा लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको नहीं आता है तो आप हाथ नहीं दिखाएं। और कुछ तो अभी बताएंगे नहीं, इसलिए पूछने के लिए नहीं, अभी जो मैं कह रहा हूं वो जिसको आता हो उसके लिए आप हाथ का इशारा करें। ठीक है, हाँ जी। तो प्रणधि सबसे पहले सुना रही हैं 4 कसाएं। हाँ जी, सुनाइए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पहले। हाँ, आप सुना। सातो भाई मान मान घमंड तो कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच तो कहते हैं, ये 4 कसाएं दुखदाई, ये आत्म तो ये तस्ती है, जो जो प्राणी इन्हें कहते थे, सुत अनंत वह लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये बच्ची भी अच्छी कविताएं करना सीख जाएगी, क्योंकि वो थोड़े अपने हिसाब से शब्दों को इधर उधर करके ही बोल लेती है। तो बाकी अच्छे से याद करें और अपनी कविता नई लिखें, है ना, मेरी कविताएं नहीं बिगाड़ें। अपनी कविताएं नई लिखें, उसकी भी अपन एक क्लास करने वाले हैं आगे, तो उसकी सूचना आपको देंगे, तो आप उसमें आना और सीखना। ठीक है, बहुत अच्छा, प्रणिधि ने बहुत अच्छे से सुनाई 4 कसाएं। अब देखता हूं और कौन सुना सकता है। गौरवी, गौरवी सुनाएगी। हाँ जी, सुनाइए। क्रोध कलह गुस्सा को भाई मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, 4 कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को ये कष्टी है, इन्हें जो दिखते प्राणी छुकर वे रहते हैं। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा, शाबाश। दोनों बच्चों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, हाँ, उनका उत्साह वर्धन करेंगे। हाँ जी, बजाइए जोरदार तालियां। भैया जी मैं सुनाऊं? भैया जी मैं सुनाऊं? पहले ताली तो बजाओ दूसरे बच्चों के लिए। तेजल, गुस्से में हो क्या? नहीं। जल्दी से बजाओ। हाँ, अच्छा। अब और कौन सुना सकता है यही वाली कविता? प्रकृति सुना सकती है क्या? नहीं, चलो ठीक है, तो अपन एक साथ फिर से इसको कविता को गाते हैं, इस पाठ को भी पूरा करते हैं, मतलब इसको समझते भी हैं। याद तो कर लिया 2 बच्चों ने, बाकी बच्चों को भी करना है। ठीक है, तो अपन करते हैं कि देखो, ये अभी सब आने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली। हाँ, ये 4 कसाएं। हम्म 4 कसाएं। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, क्रोध कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, माया छल कपट कहलाती,
लोभ लालच को कहते हैं, लोभ लालच को कहते हैं। देखो चारों की परिभाषाएं हैं यहाँ, 4 कसायों की परिभाषाएं, नाम भी आ गए और उनकी परिभाषाएं भी आ गई। ठीक है, कौन कौन सी? क्रोध कहें गुस्सा को भाई, क्रोध कैसे कहते हैं? देखो पहले तो 4 कसायों के नाम, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कसाएं कौन कौन सी? मैं पूछूंगा कसाएं कितनी होती हैं तो आप कहोगे 4। फिर पूछूंगा कौन कौन सी तो आप बताएंगे क्रोध, मान, माया, लोभ। तेजल क्या कर रही हो? यहां ध्यान दो, कौन कौन सी कसाएं? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, अब वो 4 कसायों की परिभाषाएं क्या हैं, है ना? क्या होता है क्रोध, मान, माया, लोभ? तो पहली लाइन में क्या लिखा? क्रोध कहें गुस्सा को भाई, कि क्रोध गुस्से को कहते हैं। जो आपको गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है जब कोई काम आपके हिसाब से नहीं होता तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रोध। ठीक है, जैसे आप अभी ये प्रकृति अभी मान लो कुछ बोलना चाहेगी और उसका नेटवर्क या फिर मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हो रही होगी तो वो एकदम गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं है, जरूरी नहीं कि गुस्सा होता ही है कोई है। जो अज्ञानी होते हैं वो गुस्सा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो गुस्सा किसे कहते हैं? क्रोध कहें गुस्सा को भाई। गुस्सा, सची भी आ गई देखो, हाँ सची भी आ गई। कैसे गुस्सा करते हैं? हाँ एकदम जैसे ये कर रहा है ना, वो मरुभूति तो उनसे कुछ क्षमा मांगने आए कि भाई गलती तो कमठ की थी लेकिन क्षमा फिर वही मांग रहे हैं। कहते कि आप तो आओ घर वापस आ जाओ, है ना, आपकी गलतियां कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उसने, उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसने वो जो पत्थर लिए था ना, तपस्या कर रहा था, वो पत्थर उनके ऊपर पटक दिया। देखो दिख रहा पत्थर आपको, है? वो पत्थर मरुभूति के सिर पर पटक दिया तो मरुभूति की मृत्यु हो गई। समझ आया कि नहीं आया? ये पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव की घटना है, पूर्व का 9वां भाव। तो इस तरह से ये गुस्सा होता है। और क्या होता है देखो, ऐसे आपको गुस्सा आता है तो आप कोई बर्तन फेंकने लग जाता है, कोई आप किताबें फाड़ने लग जाते हैं, तो कोई बच्चों को मारने लग जाते हैं, तो कोई और भी कुछ काम करने जो करते हैं, है ना, सभी नहीं करते हैं। जो अज्ञानी होंगे वही करेंगे। गुस्सा कौन करेगा? जो अज्ञानी होगा वो करेगा, जो समझदार नहीं होगा वो गुस्सा करेगा। समझदार बच्चे, समझदार लोग थोड़ी गुस्सा करते हैं, वो समझते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, उस बात को समझते हैं तो गुस्सा नहीं होते। ठीक। और मान किसे कहते हैं? मान, मान घमंड को कहते हैं। घमंड मतलब मैं महान हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास संपदा है, मैं महान ज्ञानवान हूं इत्यादि। अपने आप को मानकर अपने आप को महान मानना ये घमंड है। जैसे मान लो मैं किसी बच्चे की तारीफ कर दूं, ये बच्चा बहुत बढ़िया है, और उसके अंदर ऐसी अकड़ आ जाए, अकड़ने लग जाए कि मैं हूं सो कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? मान। और एक बच्चे की मैं तारीफ करूं और वो तारीफ सुन के और अच्छा करने लग जाए, हाँ देखो हमने अच्छा काम किया तो हमारी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, अब मैं और अच्छा काम करूंगा, और अच्छा काम करूंगा, तो वो समझदार बच्चा है। ठीक है। तो और मानी कौन होगा? घमंडी, कि जिसको तारीफ सुन के एकदम फूल जाएगा, है, जो फूलता है वो फैलता नहीं, पता है ना, जैसे गुब्बारा फूलता है ना तो क्या होता है? फूलता है, ज्यादा फुलाओगे तो क्या होगा? फूट जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति मान में फूलेगा उसका क्या होगा? वो भी फटेगा, उसके अंदर से दुख फटेंगे, दुख फूटेंगे, मतलब दुख होगा उसको। इसलिए आरुल क्या करना कि घमंड नहीं करना। समझ में आएगी नहीं? मान घमंड को कहते हैं।
और माया किसे कहते हैं तेजल? माया किसे कहते हैं? माया छल कपट कहलाती। छल कपट को माया कहते हैं। मन में कुछ और ही चल रहा है, जैसे कि कोई बच्चा ऐसा दिखाना चाह रहा है कि वो देखे, पंडित जी को लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, और अंदर अंदर कुछ और ही कर रहा है ना? वो कुछ कोई चीज हाथ में लिए और गुटर पुटर कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है? या फिर किसी को शरारत कर रहा है, या कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, यहाँ वहां सोच रहा है कुछ भी, और दिख रहा है ऐसा कि जैसे बड़े ध्यान से सुन रहा हो। इससे अच्छा बच्चा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा दिखाना चाह रहा हो और अंदर से उसके परिणाम खराब हो, हैं? तो वो क्या हुआ? मन में कुछ, वचन में कुछ। जैसे ये चोर, जैसे ये जो व्यक्ति है, ये मान वाला दिखा ना, नीचे वाला चित्र मान का है, ये मायाचारी का है। वो सेठ बैठा है कि वो अच्छी अच्छी बातें करता है अपने ग्राहक से, बढ़िया 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 बढ़िया, लेकिन नजर कहाँ होती है उसकी? पैसे पर, कि पैसा कब दे। जैसे ही पैसा मिलता है व्यवहार बंद। कई लोग ऐसा भी करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मायाचारी है। मन में कुछ चल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराया, है ना? अंदर चल रहा है, ये कब यहां से भगे, ये कब ऐसा, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। मन में चल रहा है गंदा, और ऊपर से बोल रहा है या दिखा रहा है अच्छा अच्छा। तो ये क्या कहलाएगी? माया। क्या कहलाएगी? मायाचारी। इसको हम छल कपट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। लोभ किसे कहते हैं? लालच को लोभ कहते हैं। लालच, ये मिल जाए मुझे। हमारे बच्चे लालची नहीं है, यहाँ पाठशाला के कोई बच्चे लालची नहीं है, हैं? कई जगह पाठशालाएं जैसे चलती है ना, तो बच्चे लालच में आते हैं। मन बस पाठशाला के लिए कुछ लालच मिलता है उनको कि ये गिफ्ट मिलेगी, आज ये मिलेगा, आज वो मिलेगा, तो अपन जाएंगे। और जिस दिन नहीं मिलेगा, अरे हम नहीं जा रहे, कुछ नहीं मिलना आज तो, ऐसा सोचते हैं जो बच्चे। और कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं कि जो गिफ्ट के लालच में नहीं जाते, पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, है ना? कि मैं धर्म सीखूंगा, तो मैं धर्म करूंगा, मेरे जीवन में आनंद पैदा होगा, मैं सुखी होऊंगा, मैं भगवान बनूंगा। ऐसी अच्छी भावना से पाठशाला अटेंड करते हैं। तो अभी आप सब जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं यहाँ, आपको कोई लालच तो है ही नहीं कि भैया हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं। कोई गिफ्ट नहीं देने वाले। हम जो सिखा रहे हैं वही आपके लिए गिफ्ट है। ज्ञान सबसे बड़ी गिफ्ट है, संस्कार सबसे बड़ी गिफ्ट है, उपहार है। समझ आया कि नहीं आया? इसके अलावा इसको सीखने के लिए साधन भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। कोई किताब है, पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, किताबें हैं या और कोई चीज है, तो वो सब भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जिससे आप अच्छा अच्छा सीखें, आपका जीवन अच्छा बने, ये गिफ्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये उपहार है। तो ऐसी चीज आपको ग्रहण करने की भावना रखनी चाहिए, हैं? गिफ्ट मिल गई किसी को, कोई मान लो कोई किसी को कोई चीज मिल गई, क्या मिल जाता है, कोई कोई गिफ्ट मिलती है ना, कोई भी, तो वो 4 दिन में टूट जाती है, खराब हो जाती है ना? कुछ दिनों में खत्म। लेकिन जो आपने ये सीखा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक आपको मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक साथ देगा, परम आनंद देगा। समझ आया कि नहीं आया? और जीवन में भी हर मोड़ पर आपको ये ज्ञान आनंद प्रदान करने की मार्ग दिखाएगा। इसलिए लालच, भौतिक मतलब जो धन संपदा और ये गिफ्ट वगैरह का लालच नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? तो लालच किसे कहते, लोभ किसे कहते हैं? कि लालच करने को लोभ कहते हैं, है ना? कंजूसी भी लालच ही है। कंजूस जो व्यक्ति है ना, अपन ने कहानी सुनी थी ना, एक कौन सी कहानी सुनी थी, जल्दी बताओ, है कौन सी सुनी थी? कौन बताया? प्रयान नहीं आ रहा है आजकल, 2 दिन हो गए, उससे बात करता हूँ फोन पे। हाँ, प्रकृति कौन सी कहानी सुनी थी? प्रयान तो सबसे ऊपर लटका था ना। और प्रकृति घोड़ा लेके आई थी कि नहीं आई थी? याद है कि नहीं? कौन सी कहानी थी वो? है बताओ जल्दी, कौन सी कहानी थी? नारियल वाली कहानी थी, बिल्कुल ठीक। तो उस नारियल वाली कहानी में आपने सीखा था कि हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बड़ा बुरा होता है।
तो ये सब चीजें भी, ये कंजूसी हो या कोई चीज पाने की लालसा हो, ये सब लालच, ये लोभ कहलाता है। तो 4 कसाएं हो गई, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी एक कविता और आएगी, बाल वर्ग में आएगी शायद, या और आगे आएगी, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये वाली लाइन से मैंने एक कविता तैयार की है। क्रोध, मान, माया, लोभ, और नहीं बताऊंगा अभी, बाद में आएगी। तो अभी तो आपके ये नाम और परिभाषाएं हैं। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, क्रोध कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं। बोलते हुए नहीं दिख रहे आप लोग, आराम बोलिए। माया छल कपट कहलाती, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। 4 कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को एक कसती हैं। हमने देखा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाएं हमें दुख प्रदान करती हैं, दुख देती हैं, है ना। इसीलिए इन कसाई की क्या परिभाषा है कि जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे। कसने का मतलब दुख दे, जो दुखी करे उसका नाम कसाय है। तो इसलिए यहां लिखा 4 कसाएं हैं दुखदाई दाई, आत्म को ये कसती हैं, और इन्हें त्याग देते जो प्राणी, जो लोग, जो जीव इन सबको, चारों कसायों को त्याग देता है, सुख अनंत वे लहते हैं। उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वो भगवान बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से तेजल क्या कर रही हो तुम? वो खिलौना एक तरफ रख दो। अभी अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तुम्हें ही देख के दिया था, कि ऐसा लगता है जैसे सुन रहे हो और गुटुर पुटुर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी ध्यान देंगे तो जल्दी याद भी होगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। 4 कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को ये कसती हैं, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लहते हैं, सुख अनंत वे लहते हैं। अब फिर से, क्रोध कहें गुस्सा को भाई, क्रोध कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं। माया छल कपट कहलाती, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, लोभ लालच को कहते हैं। और आगे, 4 कसाएं हैं दुखदाई, 4 कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को ये कसती हैं, आत्म को ये कसती हैं, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लहते हैं, सुख अनंत वे लहते हैं, सुख अनंत वे लहते हैं। फिर से एक बार और, उसके बाद में आप लोगों से सुनूंगा अच्छे अभिनय के साथ, ठीक है। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, क्रोध, है ना, ऐसे कोड करते हैं। हाँ, ये सची दिखा रही है क्रोध करके। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं। मान करता है, मान, है ना। मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती। अंदर में गुटर पुटर चल रहा है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, है ना। माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, लोभ लालच को कहते हैं। 4 कसाएं हैं दुखदाई, 4 कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को ये कसती हैं। 4 कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को ये कसती कैसे हैं? आत्म को ये कसती हैं,
कैसे, और थोड़ा सोचो तुम लोग भी, अच्छी बहुत तकलीफ देती हैं। इन्हें त्याग देते जो प्राणी, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लेते हैं, सुख अनंत वे लेते हैं। ऐसे करो, भगवान बन जाओ। सुख अनंत वे लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं सुनूंगा, कौन सुनाएगा? सची को याद हो गई? नहीं हुई? सानवी को याद हो गई? देवलासी नहीं हुई? अच्छा, और किसको याद हो सकती है, देखता हूं मैं। हो गई? सानवी को हो गई? वाह यार, सुनाओ सानवी। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच कहते, चार कषाय दुखदाई, ये आत्म को कसती है, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, अनंत सुख सुख अनंत। ठीक है। हाँ, अब उसको और अच्छे से याद करना। आरल तो आज पहचान में ही नहीं आ रही है, आज तो नई स्टाइल में आई है बिल्कुल। क्यों आरल, याद हो गया क्या? नहीं हुआ? सची को भी नहीं हुआ। और किसको हुआ फिर? अरे नित्या जान्या को हुआ क्या? हाथ तो खड़ा है। विद्यांशी को हो गया, प्रकृति को भी हो गया। वाह यार, हाँ तैयार है ना? हाँ चलिए, विद्यांशी सुनाइए। हेलो। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छाल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, चार कषाय हैं सुखदाई, दुखदाई, कस्ती आत्म को ये कस्ती है, उन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत में रहते हैं, सुख अनंत में रहते हैं। सुख और दुख का उच्चारण अच्छे से करना है ना। वो कहीं सुख बोलती है तो दुख सुनाई देता है, दुख बोलती है सुख सुनाई देता है, और अच्छे से है। ओके, अब प्रकृति सुनाएगी। हाँ सुनाओ। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, चार कषाय है दुखदाई, चार कषाय है दुखदाई, आत्म को ये कस्ती है, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लेते हैं, सुख अनंत वे लेते हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा, और अच्छा याद करना। ओके, अब गाथा सुनाएगी। गाथा, गाथा तो बड़ी एक्टिंग कर रही थी यार, उसको तो अच्छे से याद हो गया लगता है। सुनाएगी गाथा, सुनाओ। बोलो इसका चलो बोलो। क्रोध है गुस्सा को भाई, लोभ लालच को कहते हैं। हाँ, दुखदाई आत्म को ये कस्ती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और अच्छे से करना है ना, बहुत अच्छा सुनाया। चलिए, अब एक बार और पढ़ लेते हैं हम सभी एक साथ, और उसके बाद फिर आपको आज
कुछ बताने वाले हैं, ठीक है ना। कल और परसों के प्रोग्राम के बारे में कुछ आपको डाउट्स होंगे तो वो हम ठीक करेंगे, जिससे आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, एक साथ बोलना और सब अच्छे से एक्टिंग के साथ, अभिनय के साथ, हाव भाव के साथ, ओके। क्रोध कहे, मैं नहीं करूंगा, है ना, आपको करना है। क्रोध कहे, जैसा आपको अच्छा लगे कि क्रोध कैसा होता है, मान कैसा होता है, वो वैसी एक्टिंग करना, ठीक। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती। हाँ, फिर से। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, घमंड कैसा होता है, मान घमंड को कहते हैं, माया, हाँ ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा भी करता है कॉलर उठा के, है ना। मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, लोभ लालच को कहते हैं, चार कसाएं हैं दुखदाई, है प्रकृति ऐसे नहीं, दुखदाई थोड़ी है जो ऐसे कर रही हो, थोड़ा मजा आ रहा है क्या। चार कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को एक कसती हैं, आत्म को एक कसती हैं, तकलीफ दे रही है, तकलीफ, ठीक है। इन्हें त्याग देते जो प्राणी, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लेते हैं, सुख अनंत वे लेते हैं, सुख अनंत वे लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं कल सुनूंगा, है ना, कल नहीं मंडे को। अब यहां तक ये 10 कविताएं हो गई, ठीक। तो 10 कविताएं शिशु वर्ग 2 की आपको अच्छे से तैयार करना है। कुछ बच्चे अच्छे से तैयार नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं बार बार कहूंगा कि वो अच्छे से याद करें, ठीक है। और मुझे फिर अच्छी बढ़िया रिकॉर्डिंग करके भेज दें, मैं यहाँ देख लूंगा, ठीक है। और आप देखते हैं कि मैं स्टेटस पे भी डाल देता हूँ, जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका मैं स्टेटस भी डाल देता हूँ, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, तो आप बढ़िया तैयारी करिए और बढ़िया अपनी प्रस्तुति दीजिए, रिकॉर्ड करिए, वो भेज दीजिए, ठीक। ये तो हो गई डेली क्लास की बात। अब अपन थोड़ी देर जो आगे प्रोग्राम होने वाले हैं उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रोग्राम होने वाला है कल सुबह 9 बजे से, ध्यान रखना, जो बच्चे लेट होंगे उनका नंबर चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नाम आ गए हैं, उनके भजन भी आ गए हैं और उनने गा भी दिया है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैं जिसको भी बुलाऊंगा और वो उस समय नहीं उपलब्ध हुआ तो उसका नंबर चला जाएगा, फिर आखिरी में यदि टाइम मिलेगा तो बुलवाएंगे और नहीं तो नहीं बुलवाएंगे, ठीक है। फिर मत कहना कि मुझे अवसर नहीं दिया, इसलिए समय से आना है, ठीक है। हाँ, किसी के कोई स्कूल के संबंध में कोई टाइमिंग हो, कल का कुछ भी दिक्कत हो, क्लास वगैरह हो, तो वो मुझे सूचना भेज दें, तो मैं उनका आगे पीछे टाइम कर दूंगा। आगे पीछे मतलब जैसे मान लो 10 बजे से क्लास होनी तो 10 के पहले बुला लेंगे, 9:30 से होनी तो उसके पहले बुला लेंगे, ये 10 के बाद फ्री होंगे आप तो हम 10 के बाद बुला लेंगे आपको, समझ आया कि नहीं आया। लेकिन अनुपस्थित मत रहना उस समय, बिना सूचना के। आपको सूचना देना है कि आपको 10 के बाद बुलाऊं कि 10 के पहले बुलाऊं कि 9 बजे बुला लूं एकदम पहले नंबर, तो आप फ्री हो जाएं, तो आप ऐसी सूचना मुझे डाल सकते हैं। चलिए, मैं ध्यान रखूंगा। और इसके बाद सबने तैयार कर लिए भजन, जिनने भी भेजा है मैं अभी चेक करूंगा कि आपने कितनी तैयारी की है। तो कुछ बच्चों से यहाँ बुलवाऊंगा भी, भले ही वो पूरा पूरा नहीं बुलवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बुलवाऊंगा, लेकिन बुलवाऊंगा अभी, है ना, इसलिए आप तैयार रहें। अब दूसरा कार्यक्रम है दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, दोनों वर्गों का एक साथ ही है,
इस बार अलग अलग टाइम नहीं है हमारे पास। तो दोपहर में आपके पाठशाला संबंधी खट्टे मीठे अनुभव सुनेंगे हम, कि आपने क्या क्या सीखा है वो आपको बताना है, ठीक है ना। अब सारी गिनती मत गिनाना है, मैंने ये कविता, ये नाम की कविता सीखी है, नाम की पूरी नहीं सिखानी बनानी है, आपको संख्या बता देनी है कि मैंने 25 कविताएं सीखी और उन कविताओं में फिर कौन सी सबसे अच्छी लगी आपको, वो आपको बोलना है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपको बोलना है। मैंने सारे क्रम से डाले हैं पॉइंट्स कि आपको क्या क्या बताना है उसमें। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको ये बताना है कि पाठशाला में आके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मान लो 1 महीने पहले आपके घर में क्या वातावरण था, महामारी के संबंध में या और भी कोई संबंध में टेंशन थी या कुछ था, लेकिन आपने जब से क्लास ज्वाइन की तो आपके अंदर भी बदलाव आए, आपके परिवार के अंदर भी बदलाव आए, तो वो चीज आपको बतानी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं, आपने ड्राइंग सीखी है और आपने एडिटिंग भी सीखी, किसी ने म्यूजिक ट्रैक भी सीखे हैं, या मैंने भी पढ़ाया है आपको ये इतने समय से। तो आपको टीचर्स में कौन सी अच्छी बात लगी, जो आपको अच्छी लगी वो आपको बतानी है। और यदि आपका कोई सुझाव हो कि आपको पाठशाला के लिए और अच्छी पाठशाला और अच्छी बने और बढ़िया काम हो, इसके लिए आपके मन में कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आप बता सकते हैं। इसमें पेरेंट्स का आपको सहयोग लेना है कि वो भी आपको आपके विचार सुनेंगे और उसको बढ़िया व्यवस्थित रूप देंगे और फिर आप अच्छे से याद करके और उसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स हैं कि उसमें ही और भी सब चीजें मैंने लिखी है ना, कि आप ये धार्मिक शिक्षा में आपके मन में रुचि जागृत हुई है क्या, कि धर्म पढ़ने के प्रति आपके मन में और रुचि पैदा हो गई हो, यार ये धर्म तो इतना अच्छा है, हमें धर्म सीखना चाहिए, इससे हमें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है ना। तो ये बात यदि आपके मन में आई हो, नई आई हो, है ना, जबरदस्ती मत बोलना, कि आपके मन में ऐसी भावनाएं जागृत हुई हो धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। तो उसमें बताना है कि हमने पाठशाला अटेंड की तो हमने ये चीज सीखी और हमें ये इस तरह की भावनाएं और पैदा हुई, कि मान लो आपको दया की भावना पैदा हुई हो, जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना पैदा हुई हो, आपके मन में दान की भावना पैदा हुई हो, जैसे कुछ बच्चों ने पाठशाला के लिए भी अच्छा डोनेशन दिया है, तो उनके अंदर भावना पैदा हुई कि हमें पाठशाला को भी सहयोग करना चाहिए, है ना। पाठशाला आपके लिए इतना कुछ करती है तो आपको भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उनको सहयोग करें जिससे कि पाठशाला और चले, ठीक है ना। तो इस तरह आपके मन में जो भावनाएं अच्छी अच्छी जागृत हुई होंगी वो भी आपको बताना है, ठीक है। और कुछ बस मैंने बाकी पॉइंट सारे लिख दिए हैं, यही सब पॉइंट्स हैं। तो इससे संबंधित एक टॉपिक आपको एक अपना मैटर तैयार करना है और उसको बोलना है, ठीक। और फिर जो संडे को कार्यक्रम है, हर घर बने पाठशाला, हर घर बने पाठशाला में हमारा विचार है कि हर घर में पाठशाला हो। हर घर बने पाठशाला का मतलब ये अभी तो आप लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स पढ़ाएं, है ना, आपकी मम्मी आपके पापा आपको पढ़ाएं, और आपको यदि ज्ञान अच्छा हो जाए, कोई बात आपको अच्छी आती है तो आप उनको बताएं, आप उनको बताएं, वो आपको बताएं, इस तरह सब धर्म में लगें और सबकी उन्नति हो, सबको आनंद मिले। इस तरह का माहौल हम बनाना चाहते हैं। पहले हमने आपका एक संवाद प्रस्तुत करवाया था, पालक बालक संवाद। तो बालकों ने, बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बाल बोध पाठमाला भाग 1 के पाठों के आधार से बढ़िया चर्चा की, बढ़िया संवाद किया। तो इससे बहुत अच्छा लगा, सबको आनंद आया। अब ये एक विशेष प्रयोग है, इस प्रयोग के द्वारा आप लोग अपनी बात, कोई विषय पर अपनी बात कहना भी सीखेंगे, साथ में आपके घर में एक पाठशाला जैसा माहौल भी बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। मैंने टॉपिक्स वगैरह सब भेज दिए हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप वो पूछ सकते हैं और अपने विषय तैयार करिए। मतलब ऐसे ही तैयार करना है जैसे आप भाषण दे रहे हैं, तो वैसे ही आपको
बोलना है। बस पेरेंट्स लोग सब बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे और आपको उनको बोलना है, हम लोग भी सुनेंगे। और फिर आपको आखिरी में उनसे प्रश्नोत्तर भी करने हैं। आपसे वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं उस विषय में। वो पूछ सकते हैं, मान लो आपने कसाय वाला पाठ पढ़ाया है तो वो पूछ सकते हैं ये आप ये बताइए कि ये क्रोध क्या होता है, मान लो ऐसा पूछ लिया, या क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। तो जो भी आपसे आपके विषय में होगा उससे संबंधित ही कोई प्रश्न किया जाएगा, तो वो भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। आप उनने क्या सीखा आपसे इतनी देर में, सुना है ना, तो आपसे उनने क्या सीखा, तो वो आप एक दो प्रश्न कर लें। इस तरह से ये पाठशाला होगी। सबसे पहले आप बताएं कि आज हम कसाय का स्वरूप समझेंगे या फिर पाप समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपको बोलना है, जो भी आपका पाठ है वो आपको बोलना है। और उसके बाद फिर आपको अपना पाठ सारभूत समझाना है, डिटेल में नहीं समझाना बहुत सारा, है ना। उसकी मेन परिभाषाएं आपको बोलनी है। और उसके बाद फिर आपको तीसरा पॉइंट होगा कि आपको एक दो प्रश्न करने हैं और पेरेंट्स भी आपसे एक दो प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह की तैयारी होगी उस तरह के ही प्रश्न करेंगे कि बेटा ये प्रश्न हम करेंगे तो आपको ये उत्तर देना है। इस तरह से आप तैयार कर लें पहले से। एक तरह से अभिनय है ना। बाकी ये संस्कार जब बच्चों में आएंगे तो वो भी बच्चे भी भविष्य में अच्छे विद्वान बनेंगे और बढ़िया समाज में धर्म प्रभावना करेंगे, है ना। खुद सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, ऐसी भावना है। चलिए, तो अब मैं एक आध प्रयोग करके देखता हूं कि कौन बच्चे से पूछता हूं कि वो बताएगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। हाँ, प्रकृति नहीं, प्रणधि से मैं कुछ प्रश्न करूंगा तो वो उसका उत्तर देगी, मम्मी से पूछ के नहीं देगी। ठीक से बैठिए। हाँ, मम्मी से नहीं पूछना है। और बच्चे भी तैयार रहें, बीच में किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप पहले, अरे बंद हो गया, ठीक से बैठ जाओ। हाँ, मम्मी के पास जा रही हो क्या? मम्मी से सहायता लेगी। अभी तुम्हें सहायता नहीं लेनी, अपने मन के विचार प्रकट करने, एक तरह से आपका इंटरव्यू लेने वाले, है ना। तो आपको बताना है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, उसके उत्तर देने हैं। और उस दूसरे बच्चों को और आपको यह समझ में आएगा कि कैसे आपको अपने खट्टे मीठे अनुभव बताने हैं, ठीक है ना। तो आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आप बताएं कि हाँ, आपने पाठशाला में क्या क्या सीखा, चलो बताओ। और बच्चों से ही पूछ सकते हैं बीच में। हाँ, अनम्यूट करो। प्रणधि नहीं हो रहा अनम्यूट, तो और किसी बच्चे को पूछूं। हाँ, चलो मैं और किसी को बुलाता हूं। प्रकृति, जो शुरू से मतलब कंटिन्यू रहते हैं ना, रेगुलर क्लासेस में हैं, उनसे ही अभी पूछूंगा मैं। और वो ही वैसे बोलेंगे, क्योंकि जब उनने ये सारे अनुभव किए हैं तभी तो वो अपने विचार रख पाएंगे। जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं हैं, रेगुलर नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो क्या बता पाएंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर रहना है आपको और अच्छा अपना बताना है कि क्या सीखा आपने। बताइए प्रकृति। मैंने पाठशाला में 25 कविता सीखी है, 25 कविता सीखी है। अच्छा, मम्मी से तो नहीं पूछ रही हो? हाँ ठीक है, आपको खुद बताना है कि तुमने क्या किया, ठीक है। हाँ, अच्छा बताओ, 25 कविताओं में से आपको कौन सी कविताएं अच्छी लगी। और पहले ये बताओ कि कविताओं में 25 कविताओं में सारी हिंदी की हैं कि इंग्लिश की भी हैं? इंग्लिश की भी है। हाँ, तो आप ये बताएं कि मैंने पाठशाला में अभी तक 25 कविताएं सीखी हैं और उनमें हिंदी की भी कविताएं हैं और इंग्लिश की भी कविताएं हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या करोगी, उनमें से मुझे, वैसे तो मुझे सारी कविताएं अच्छी लगी, ऐसा बोल सकती है ना, लेकिन मुझे एक कविता बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वो कौन सी है वो बताओ, मम्मी से पूछ के नहीं। हाँ बताओ कौन सी। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, चलो बोलो। तो वो कविता बोलनी भी है आपको, ठीक है, बोलनी भी है, बोलिए। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल खिल गए, तुम्हारी ज्ञान कमल दिखाओ, चिड़िया चुग चुग कर गाती, चिड़िया चुग चुग कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत। हाँ बस बस बस, अब मैंने सुन ली। अब तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें ये कविता अच्छी क्यों लगी। सबकी अलग अलग कविताएं होंगी, तो सब अपने अपने सोच के रखें कि पहले तो कितनी सीखी और फिर संख्या बता दी, फिर आपने सबसे अच्छी कौन सी लगी और वो क्यों अच्छी लगी, तो क्यों का कारण बताओ। मम्मी की तरफ मत देखो, है ना, मेरी तरफ देखो। क्यों अच्छी लगी, तुम्हारे मन के विचार बताओ ना। क्योंकि मेरे को उसमें समझ में आया। क्या समझ में आया, बाकी में समझ में नहीं आया। नहीं आया ना। अच्छा, इसमें क्या विशेष लगा कि आपने ये सुनी। इसमें मुझे अच्छा लगा, उसमें सारी चीजें बताई गई है। क्या क्या। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवर में कमल। हाँ हाँ ठीक है। तो ये इसमें जो बात कही है कि सुबह सुबह उठ के हमें क्या क्या विचार करना चाहिए, है ना, तो हमें एक तरह से जीवन का उद्देश्य बता दिया कि हम उठ के क्या करें, है ना, और प्रकृति से क्या शिक्षा लें। प्रकृति मतलब तुमसे नहीं, तुमसे तो सीखेंगे ही, लेकिन प्राकृतिक जो भी वातावरण है उससे हमने क्या सीखा। सुबह सुबह चिड़ियों को देखा चहचहाते हुए, तो ऐसी प्रेरणा मिली कि हम भी प्रभु के गीत सुनाए, है ना। इस तरह ये ज्यादा लंबा मत बोलना, मूल मेन पॉइंट बोलना है इसके, ठीक है। चलो हो गया। अब इसके बाद आपको बताना है कि पाठशाला में पढ़ के आपको कैसा लगा। मुझे पाठशाला पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया। मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि वैसे मम्मी की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई बता नहीं रहा है तुम्हें, अपने मन से ही बता रही हूँ। और बच्चे भी तैयार रहे हैं, किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं, भव्य, और भी जो बच्चे, ओम, है ना, तेजल, और मम्मी, मैं देख लूंगा वो बोल रही है कि नहीं बोल रही। आपको अपने ही विचार बताने, ये सारे पॉइंट्स पर बताना है। जैसे आज अद्विक भी आया है, 4 दिन हो गए उसके बाद आया है ना। क्योंकि मैं सारी कविताएं सीखी। हाँ, आपने बहुत सारी कविताएं सीखी, है ना, ये बदलाव आया। ये तो ज्ञान में बदलाव आया ना, ज्ञान में विशेषता आई। और घर में क्या बदलाव आया तुम्हारे, मतलब तुम्हारे खान पान, आचार विचार, कुछ सोच, इसमें कोई परिवर्तन आया क्या इस सब सीखने से। ये सब सीखने से आपको क्या क्या बदलाव आया, क्या फायदा हुआ। बस ज्ञान मिला है कि जीवन में भी कुछ बदलाव आया है। मतलब जैसे मैंने आपको जिन मंदिर के बारे में बताया, ये तो उसके प्रति आपके मन में क्या आया कि मंदिर हमारा समोषण के समान है, जिन प्रतिमा जिनन भगवान के समान है, तो और अच्छे से आपके मन में उनके प्रति भक्ति आई। या हमने आपको सिखाया कि खान पान के संबंध में सिखाया कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो आपको विचार आया कि नहीं, मैं ये खाता हूँ ना, ये नहीं खाना मुझे, बोले आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे विचार आपके आए हों। या आपने कोई छोड़ दिया हो कोई चीज, है ना, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है खान पान में, आपके व्यवहार में, कि आप अपने घर में किस तरह रहते थे और अब कुछ बदलाव आया हो, आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करने लगे हों, जय जनन बोलने लगे हों, पहले नहीं बोलते थे, आप जय जनन बोलने लगे हों। जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आपका व्यक्तिगत है, पर्सनल,
कि आप में क्या बदलाव आया, क्या क्या चीज अच्छी हुई, वो आपको बताना है इसमें। तो तुम बताओ। सीख गए हैं। हाँ, सुबह उठ हम बहुत सारी नई चीज सीख गए, जैसे सुबह उठ के जय मम्मी पापा को जय जैन बोलना, क्लास खत्म होने के बाद नमस्कार मंत्र पढ़ना और ओम का ध्यान करना। तो करती हो ऐसा? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज आपके सीखी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुबह दोपहर शाम को नमोकार मंत्र पढ़ना, भोजन के पहले, भोजन के बाद, सोने के उठने के बाद, सोने के पहले, है ना? तो उसमें से सारी चीजें नहीं हुई हो, लेकिन एक आध चीज हुई हो कि आप सुबह उठ के नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, रात को सोने के पहले पढ़ने लगे, कुछ भी तो हुआ होगा। ओमकार आप करते होंगे कभी, ओम इस तरह ओमकार किया होगा, है ना? तो आप कुछ यदि नया कुछ करने लगे हैं तो वो एक पॉइंट आपको, एक दो पॉइंट बताने, ठीक है? याद कर लेना, नोट कर लेना अपने 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 मन के विचार। आप अपने पेरेंट्स को बताते जाएंगे, वो नोट करेंगे कि आपके मन में क्या विचार है, मतलब इस संबंध में क्या सोचते हैं आप। सारे पॉइंट्स मैंने लिख के डाले हैं, तो आपको आधार मिलेगा कि किस तरह आपको पॉइंट टू पॉइंट अगला अगला पॉइंट बोलना है, आगे बोलना अपना विषय, ठीक है? फिर इसके बाद आप आपके शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहते हो? इतने सारे टीचर्स ने आपको सिखाया है, उनके विषय में कुछ कहना हो, बोलो। प्रकृति, कुछ नहीं कहना? अभी तो मुझे तो बहुत अच्छे से सिलाया है, लेकिन मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा पा रही। पाठशाला के कारण ऑनलाइन क्लासेस आपकी छूट रही हैं, ऐसा? नहीं, ऐसे नहीं। क्या कहना चाह रही हो? अभी स्कूल शुरू हो गए क्या? नहीं, अभी नहीं हुए शुरू। क्या कहना चाह रही हो, बताओ, खुल के बोलो। प्रकृति पकड़ में आ गई है तो अब उसको छोड़ेंगे थोड़ी। और आपने मुझे बहुत अच्छे से सब सिखाया है। अच्छा, ठीक है। और किसी ने ड्राइंग भी सीखी होगी आप में से, दो चार बच्चे हैं, जैसे आरुल आती थी और भी बच्चे आते थे, तो किसी ने ड्राइंग सीखी होगी, तो ड्राइंग टीचर ने कैसे पढ़ाया, क्या सिखाया उनमें, है ना? और ऐसे एडिटिंग में आता होगा, कोई पेरेंट्स भी आते होंगे, तो वो एक आध पॉइंट बोल सकते हैं, लंबा नहीं खींचना है। अभी जब आप शॉर्ट में बोलेंगे ना, तो आपको 2 मिनट में ही हो जाएगा आपका विषय। अभी तो मैं आपके मन के विचार उभार रहा हूँ कि ये आपको सोचना है, ऐसे बोलना है, ठीक है ना? अब बताओ कि आप पाठशाला की उन्नति के लिए, और अच्छी पाठशाला चले, इसके लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं क्या? बोलो। यदि प्रणिधि तुम्हारा नंबर आ जाता, तुम क्या बोलती? सोचो, यदि सानवी का नंबर आ जाता, विद्यांशी या नित्या, या फिर ये सिद्धि, आर्या, भव्य, अरहम, ये कोई भी बच्चे, दूसरे नीर सिंघई, आदित्य, नमोकार, ये हमारा ईशान, दिया, लो, इनका किसी का भी नंबर आता तो सोचो, ये एक का नहीं चल रहा है, आप सबका इंटरव्यू चल रहा है। मतलब आपको अपने मन के विचार खुल के बोलना है कि आपने इस विषय में आप क्या सोचते हैं। हाँ जी, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? यदि नहीं देना चाहेंगे तो मत बोलना, लेकिन कोई ना कोई दे सकते हैं ना। हाँ, बोलिए। हम अपनी शाम को पाठशाला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल की भी क्लासेस नहीं छूटेंगी और हम लोग अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। क्या बात है, ये हुआ सुझाव कि भाई हमें पाठशाला प्रतिदिन अटेंड करना है, लेकिन सुबह पाठशाला लगती है तो उसे आप शाम को शिफ्ट कर दें, जिससे कि हम स्कूल भी पढ़ सकें और प्रतिदिन पाठशाला भी पढ़ सकें। उसमें कोई समय भी आप सुझाना चाहें तो बोल सकते हैं कि 4 बजे वाला ठीक रहेगा कि 7 बजे वाला ठीक रहेगा। ऐसा आप बोल सकते हैं, अभी सोच लेना इस विषय में। चलो, इस तरह। अच्छा, और आपके पाठशाला के प्रति क्या कर्तव्य हैं? आप पाठशाला को और किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? ये भी पॉइंट है। ये सारे कर्तव्य हमारे ही हैं कि आपके भी कोई कर्तव्य हैं
कि पाठशाला अच्छी चले, बढ़िया चले, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सोचो सोचो, विचार करो कि हम रेगुलर आएंगे। ये भी एक रेगुलरिटी भी एक जरूरी चीज है। हम हर गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? हाँ, और आप जैसे आपका जन्मदिन है या आपका कोई घर में किसी का कोई उत्सव है, कोई जैसे वर्षगांठ है या कोई और भी कुछ अच्छा होता है ना, जैसे अपन उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे समय में आप पाठशाला का भी ध्यान रखें कि आप सब जगह आप दान पुण्य करते हैं, खर्चा करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो पाठशाला को भी कुछ गिफ्ट दो जिससे कि पाठशाला भी अच्छी चले। कर सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह से भी ये भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपके मन के, अब इनमें आप सोचना ये एक बोलना है कि आपको नहीं बोलना है, ये आपको सोचना है। जरूरी नहीं कि मैं बोलूं वही बोलना है। हाँ, जो आपने हमें सिखाया वो हम भी अपने दोस्तों को बताएंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह सहयोग करेंगे कि भाई और बच्चों को भी बताएंगे, और बच्चे भी सीखें, पाठशाला में आए, ये भी सहयोग है, ये भी सहयोग है, ठीक है ना? इस तरह आपने सारे पॉइंट्स के जवाब दिए, और ऐसा मैं किसी और को यदि यहाँ सामने खड़ा कर देता तो वो क्या बोलता, वो सोचना आपको, और वो पेरेंट्स को बताना और उसको लिखवाना, फिर आप उसको व्यवस्थित करके अच्छे याद करना, और याद करके फिर आपको वीडियो बनाकर भेजना है, रिकॉर्डिंग भेजनी है। आज रात तक भेजना है। कब तक भेजना है? आज रात को 10 बजे तक भेजना है। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको कल दोपहर वाले 2:30 बजे वाले सेशन में बुलाया जाएगा, और वो उसमें अपनी प्रस्तुति देंगे, अपने विचार रखेंगे, ठीक है? चलिए, और सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रकृति के लिए एक बार जोरदार ताली तो बजा दो, बजा दो भाई। प्रकृति ने बहुत विचार रखे। देखो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अपने विचार रखना ये हमें आना चाहिए। कई बार तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम सोचते क्या है इस विषय में। आप भावनाएं रहती हैं लेकिन उभर के नहीं आती, तो उनको भावनाओं को उभारना भी एक कला है, और उसको फिर प्रकट करना, उसको प्रस्तुत करना भी कला है। तो वो कला भी, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने वालों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ये पाठशाला आपको स्वयं सब तरह से सक्षम बना देगी कि आपके पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, आप अपनी बात कह सकेंगे, भाषण देना है या भजन गाना है या आपको एडिटिंग करना है, म्यूजिक ट्रैक के साथ गाना है या वैसे ही गाना है, और कोई चीज याद भी हो रही है ना, तो आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ रही है, और आप धर्म के प्रति, जिनवाणी के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनम्र होंगे, तो आपके अंदर जो पवित्र भावनाएं पैदा होंगी, विशुद्धि बढ़ेगी, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा और आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है। आपकी बुद्धि का विकास भी होगा, आपकी भौतिक विकास भी होगा, पढ़ाई में भी आपको फायदा मिलेगा, मतलब आपको लाभ ही लाभ होना है। ये ना सोचें कि ये पाठशाला है मतलब केवल धर्म की पढ़ाई होगी। धर्म की पढ़ाई तो होगी, लेकिन उसके फायदे आपकी लौकिक शिक्षा में भी होंगे और आपके जीवन भर होंगे, है ना? मोक्ष जाने तक फायदा होगा, और मोक्ष में तो आनंद ही आनंद लोगे आप, ठीक है ना? ओके, तो इस तरह से आप इन बातों को समझें और उसको बढ़िया तरीके से पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स उसका सहयोग करें बच्चों का, और वो उसको फिर मैटर को तैयार करके उनके विचारों को, है ना, और फिर उसको तैयार याद कराएं और उसको रिकॉर्ड करके भेजें, और कल फिर उसको प्रेजेंट कराएं, ठीक है? चलिए, अब मैं दूसरे प्रोग्राम पर आता हूं। हर घर बने पाठशाला, जो संडे को होना है। तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह कोई विषय तैयार करना है, और सब लोगों को बिठालना है, अपने घर में जितने भी लोग हों सबको आपको बिठालना है, कैमरे में दिखना चाहिए, इस तरह आड़ा रखें कैमरा, सब दिखें, और फिर आप अपने विचार उनके सामने प्रकट करें कि आज हम ये समझेंगे, जैसे कसायों का स्वरूप समझेंगे कि पाप का स्वरूप समझेंगे, या जो भी आपका विषय होगा, गतियां होंगी,
है। और सदाचार में सरल विषय भी हैं, जल्दी ले लेना, क्लास होते ही आप अपने विषय चुन लेना और भेज देना, तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे कि वो विषय दूसरा बच्चा नहीं लेगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि सब अलग अलग विषय ही लें। पिछले बार एक विषय को बोलने वाले 4 लोग हो गए और किसी विषय को एक ही ने बोला, तो मैं चाह रहा हूं कि सबको सब विषय अलग अलग लें, जिससे कि आनंद आएगा सबको, ठीक है। तो इस तरह आप उसमें सदा आप टॉपिक देखिए, बहुत सरल वाले टॉपिक भी हैं, है ना। और 3 बच्चे मुझे ऐसे चाहिए जो देव स्तुति बहुत अच्छे से सुनाएंगे। जिनवाणी स्तुति आरुल को मैं फिक्स कर देता हूँ, है ना, वो बहुत अच्छा सुनाती है। मिथ्यात्म नासवे को, ज्ञान के प्रकाश को, और बच्चा भी कर सकता है, मैंने यहाँ पर उससे करवाया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नया बच्चा कोई आए, वो तो कोई विषय भी बोलेगी, है ना, अपना टॉपिक बोलेगी वो, लेकिन आप लोग इसमें ये तैयारी करें। जिनवाणी स्तुति है जो मिथ्यात्म नासवे वाली, उसको बढ़िया अभिनय के साथ कैसे बोल सकते हैं, हाव भाव के साथ। और जैसे ये बोलती है ना आरुल, आरुल बोलना जरा, कैसे बोलती हो तुम? क्या बोलना है? जिनवाणी स्तुति तुम सुनती नहीं हो क्या? हाँ, मिथ्यात्म नाशवे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपका पर भाषवे को, भानु सी बखानी है, छह रव जानवे को, बंद विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी अनुभव बताए को, जीव के जताए वे को, कहूँ न सताए वे को, भव्य और हानि है, जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतार को, सुख विस्तार को, यही जिनवाणी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो आरुल ने कितना अच्छा बताया, है ना। ऐसे हाव देखो, आप समझेंगे तभी ये भाव आएंगे आपके अंदर, तो आप अच्छे से समझिए, ठीक है, और अच्छा तैयार करिए। तो एक बार आरुल के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। नया कोई बच्चा चाहिए जो नया सुनाए। आरुल तो सुना चुकी है, उससे तो कोई हम टॉपिक सुनवाएंगे, कोई कसाय, पाप, गतियां, सदाचार, छना पानी, है ना, और वो जो रात्रि, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप देखें उससे कोई टॉपिक सुनूंगा मैं। हाँ, जिनवाणी स्तुति का सार बता सकती है वो, इसी का सार मतलब अर्थ में, अर्थ का भावार्थ वो आप बता सकते हैं, देव स्तुति का भावार्थ। और भी एक संकल्प भी तैयार करना है आपको, संकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे वाला। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे वाला भी आपको अभिनय के साथ बढ़िया तरीके से हाव भाव से प्रस्तुत करना है। तो वो सब नाम पहले जैसे ही क्लास खत्म हो, आप अपने पसंद के विषय जल्दी से भेज देना मुझे, नहीं तो दूसरे ने ले लिए तो आपको नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। और तीसरा है भजन। तो 2-4 बच्चों से मैं अभी भजन सुन रहा हूं, ठीक है, कैसे उनने तैयार किया है, उससे दूसरे बच्चों को आइडिया लेना है कि उसमें क्या सुधार करना है आपको। चलो, किस किस को भजन तैयार है? अभी वीडियो तो बना के भेज दिए हैं, लेकिन अभी रेडी हैं जो अभी सुना सकते हैं? चलो हाथ खड़ा करो जल्दी। हाँ, आन्या, चलो देखते हैं, सानवी ने भी हाथ खड़ा किया है, बुलाते हैं अभी। हाँ जी सर, भजन बोलना। हाँ जी, पहले अपना नाम बताएंगे, स्थान का नाम बताएंगे। मैं आन्या जैन, रजवास से, ऐसा बोलो, हो ना, रजवास से। हाँ। बोलिए। और उसके बाद मैं आपको पंडित दौलत राम, या जो भी हैं, है ना, 5 कवियों में से ही लेना है, तो उनका भजन सुना रहा हूं मैं। आज आपको कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित एक भजन सुनाने जा रही हूं, ठीक है ना। और फिर आपको सुनाना है, ये पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद भजन बोलना है। सीख ले बच्चे, दूसरे बच्चे भी। हाँ जी, बोलिए पहले शुरू से। मेरा नाम आन्या जैन है, मैं रजमाल सागर से हूँ। आज मैं आपको एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह भजन किसका रचा हुआ है? सर, आपने नाम क्या बोला था? तो मैंने बोला वो थोड़ी बताना है तुम्हें, तुमने कौन सा भजन किया है वो बताना है। वो गुरु सा वाला भजन सुनाने जा रही हूँ। कौन सा?
ओ गुरु साथ थारो चीनू बनू नहीं 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 नहीं, तुमने समझा ही नहीं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। 5 कवियों में से ही बोलना है जब। हाँ, सानवी बताएगी, सानवी देवलासी। मेरा नाम सानवी जैन है। मैं आज आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊंगी। भूधर जी यह भजन कविवर पंडित भूधर दास जी ने लिखा है। यह भजन कविवर पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित है, ऐसा बोला। पानी में मीन पियासी रे, मोहे रह रह आवे हासी रे। ज्ञान बिना भवन में भटक्यो, कित जमुना कित काशी रे। मोहे रह रह आवे हासी रे। जैसे हिरण नाभिक कस्तूरी, जैसे हिरण नाभिक कस्तूरी। वन वन फिरत उदासी रे, मुहे रह रह आवे हासी रे। भूधर भरम जाल को त्यागो, मिट जाए जम फासी रे। मुहे रह रह आवे हासी रे। जय जिनेन्द्र। समझ में आया कैसे प्रस्तुत करना है? तो ताली बजाने का तो मन ही नहीं हो रहा आप लोगों को, क्योंकि सुनते तब होता है कि हाँ अब आवाज आएगी, अब बजाओ ऐसे ऐसे। तो दिखना चाहिए कि आपको खुशी हुई है सुन के कि किसी बच्चे ने कितना बढ़िया भजन प्रस्तुत किया है, अपनी प्रस्तुति दी है, उसका प्रोत्साहन करने का मन होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सानवी देवलासी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना भजन प्रस्तुत किया है। हाँ, कोशिश करें सानवी, कोशिश करें कि थोड़ा हाव भाव भी आ जाएं। जैसे आपने हाथ जोड़ के ही पूरा भजन बोला है। यदि जैसे अभी आरुल ने वो जिनवाणी स्तुति सुनाई थी, अभी प्रकृति ने उठो आत्मन सुनाई थी, है ना, तो वो थोड़े भाव भी लाइए। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। पानी में मीन प्यासी, तो मीन कैसे होती है पानी में, तो थोड़ा बना दो। मतलब जो जरूरी है 2-4 अभिनय उसमें 2-4 एक्टिंग कर दो, सारा नहीं है ना, एकदम नहीं तो नाटक ही लगेगा वो। तो थोड़ा सा बीच बीच में आपको जो जो मेन चीजें हो, जो जो आप कर सकें, ऐसे 2-4 चीजें करिए। ठीक है सानवी? ओके, तो मैं आशा करता हूं कि कल आप और अच्छा प्रस्तुत करेंगी। और तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला नंबर आपको अपना परिचय देना है, फिर दूसरा आपको कवि का परिचय देना है, मतलब कवि के नाम बताना है जिनका भजन आप प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। कंफर्म होना चाहिए, और वो उनको ही मैं अवसर देने वाला हूं जिनने व्यवस्थित रूप से मुझे भेजा है कि अपना नाम, कवि का नाम, भजन के वो बोल, है ना। और मैं चेक कर रहा हूं कि वो भजन उनके ही हैं कि नहीं है। उसके बाद ही आपको कल मौका मिलेगा। आप कुछ बच्चे देखा होगा आपने, मैंने रिटर्न जवाब भी लिखा है, रंगमा बोले दौलत राम जी का है। ऐसा थोड़ी है दौलत राम जी का, हमें नहीं पता ये किसका है। वो है कोई भी आप भजन का नाम लिख दें और कवियों में से 5 का नाम लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। जो जो उन कवियों का है वो ही आप प्रस्तुत करें। और आप देख रहे हैं कि बच्चे कर सकते हैं। ये कुछ लोग कह रहे थे कि कठिन पड़ेगा ये भजन, पुराने भजन बच्चे कैसे कर पाएंगे। मैंने देखा है कि बच्चे भजन तो छोड़ो, अंग्रेजी गाने, और अंग्रेजी क्या, फ्रेंच गाने, वो ऐसे खटाखट बोलते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं, एक्टिंग कर। म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी लगती है और शुरू हो जाते हैं। वो शब्द भी पता नहीं चलते क्या है ये, लेकिन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं बस, उनका भाव क्या पता ही नहीं। तो फिर क्या हमारे जो भजन हैं वो नहीं बोल पाएंगे बच्चे? अभी सानवी ने बोला, और भी बच्चों से बुलवाता हूं आप अभी, और कल देखना 25 बच्चे बोलेंगे, 25 नए नए भजन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि बच्चे कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा टाइट रखता हूं कि नहीं, आपको 5 बोले हैं तो मतलब 5 के ही आपको सुनाने। और देखना आप
कल कितना बढ़िया सुनाते हैं बच्चे। हाँ जी। आरोही क्या सुना रही हो तुम? हाँ सुनाओ। समय हो गया है, 5 मिनट में अपन अपनी बात पूरी करें। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरोही जाना है। आज मैं आपको पंडित कवैया भूदर दास जी का भजन सुनाऊंगी और उसके बोल हैं, सुनकर वाणी जिनवर की। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली यथाह जी, निज निधि मिली यथाह जी। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, संशय भ्रम और विपर्य नाशा। सम्यक बुद्धि उपजाए जी, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो। बुध जन भेटत पाय जी, बुध जन भेटत पाय जी। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। जय जिनेंद्र। आपने ये जो भजन बोला है, ये कौन से कवि का लिखा हुआ है? पंडित कवि भूदर दास जी। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। बुद्धजन जी। हाँ, ये लास्ट आखिरी लाइन में आया ना, बुद्धजन जी का नाम आया है, बुद्धजन भेंटत पाए जी। तो इससे पता चल रहा है ये बुद्धजन जी का भजन है। तो ऐसे व्यवस्थित आप तैयारी करें और सही कवि का नाम आप, मैंने 3 PDF भेजी हैं, उनमें कुछ लोग वो कहते आपने जो PDF भेजी है ना उसमें से मैंने एक भजन लिया है। अरे भैया, उसमें तो बहुत सारे कवियों के भजन हैं, 5 कवियों के ढूंढना है आपको, और आखिरी लाइन में मैक्सिमम लिखा ही रहता है कि कौन से कवि हैं वो। दौलत राम जी हैं, भूदर दास जी हैं, बुद्धजन जी हैं, भागचंद जी हैं, और ध्यानत राय जी हैं। तो इनके वो लास्ट लाइन में कहीं ना कहीं वो नाम लिखे रहते हैं, तो उससे पहचान हो जाएगी आपको। तो आप उनके ही सुनाएं और कंफर्म हो कि ये वाला भजन उनका ही है, कहीं उनके भजन संग्रह होते हैं तो भी बोल सकते हैं, भले ही नाम नहीं लिखा हो। चलिए, तो इस तरह से आप अच्छी तैयारी करें। और अब मैं कल सुनूंगा बाकी बच्चों से, आपको एक आइडिया देने यहाँ पर ये 2-3 बच्चों को प्रस्तुत किया है ना। और आप भी अच्छी तैयारी करें। ये अभी बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि बोलना चाहते हैं, लेकिन कल आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब 5 मिनट में यहाँ रुकूंगा, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। जय जिनेंद्र। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं।